जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो चैप्टर 9 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर ही कह रहा है कि मतलब जो हम पिछले कक्षा में पढ़े त्रिकोणमिति, इसी कक्षा मतलब पिछले लेक्चर में जो पढ़े हम त्रिकोणमिति, उसका उपयोग कहाँ हो सकता है। त्रिकोणमिति का जो साइन कोस्टेन कॉट से कोसेक डिग्री का 0 डिग्री 30 45 का जो मान हमने पढ़ा है वो उसका उपयोग कहाँ हो सकता है। हमने त्रिकोणमिति इतना मेहनत करके पढ़ा है, उसका उपयोग कहाँ हो सकता है, किन समस्याओं को हल करने में हो सकता है। तो इसमें जो प्रश्न होगा वो इसी प्रकार का होगा जिसमें त्रिकोणमिति का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 9.1 को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक होता है क्षैतिज रेखा, ऐसे ये क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे ये जो बोर्ड है, इसका जो ये है, ये पट्टी है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज दिशा में है, क्षैतिज दिशा में, और ये ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मतलब यदि सड़क है ना वो क्षैतिज है, ऐसे है, और उस पर एक पोल है वो ऊर्ध्वाधर है। तो एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। यदि हम अपने आंखों से, ये मान लीजिए हमारा आंख है, यदि ये हमारा आंख है, ठीक है, हम अपने आंखों से क्षैतिज से और ऊपर देखते हैं, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर की तरफ, ऐसे क्षैतिज, हमारा आंख ऐसे क्षैतिज है ना, और ऊपर देखे ऐसे ऊपर, तो इसके बीच का बना कोण उसको कहते हैं उन्नयन कोण। उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक। और देखिए, यदि क्षैतिज से हम ऊपर देखें तो जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा यानी यहाँ पे जो वस्तु है, यहाँ पे वस्तु और क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। यदि हम क्षैतिज से नीचे देखें, क्षैतिज से नीचे यहाँ पे कोई वस्तु है और अपनी आंखों से हम यहाँ देखें, तो क्षैतिज से जब नीचे देखें तो वो बीच में जो बना कोण होता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो अब जान गए उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे। जब हम अपने आंखों से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज, और जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे वस्तु उसके बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। यदि हम अपने आंखों से नीचे देखते हैं तो ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा, और ये वस्तु है, इसके बीच में जो कोण है उसी को कहते हैं अवनमन कोण। ठीक, तो क्षैतिज रेखा ये ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज से ऊपर देखें तो उसके बीच का कोण उन्नयन कोण, और नीचे देखें तो उसके बीच का कोण अवनमन कोण। हम जान गए कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। एनसीईआरटी से है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर से बना कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखकर घबराइएगा मत, बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस में होता है ना, रस्सी होता है, उस पर लोग चढ़ते हैं, तो उसकी लंबाई दे रखा है 20 मीटर, जो अच्छी तरह से बंधा हुआ है, मतलब एकदम कस के बंधा हुआ है, टाइट है, बीच में लपा नहीं है, एकदम पूरा टाइट है। ठीक है, और कह रहा है भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब एक खंभा है, उसके शिखर, मतलब मानिए एक खंभा है, इसके शिखर से यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ से टॉप से। और यदि भूमि के स्तर के साथ डोर से बना कोण 30 डिग्री का हो, मतलब ये खंभा है और यहाँ भूमि से यहाँ से बांध दिया गया, और यहाँ से बना कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए क्वेश्चन कब क्या है, और एक खंभा है, एक खंभा है, ठीक, और ये धरती हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये धरती हो गई, ये खंभा है, ठीक। और कह रहा है कि खंभा सीधे खंभे के शिखर से यानी यहाँ टॉप से, और क्या कह रहा है, भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ यानी ये भूमि स्तर के साथ ऐसे ये बंधा हुआ है। ये क्या है? ये है डोर, ये है डोर, और ये क्या है? ये है खंभा, ये है खंभा, ठीक। बना कोण 30 डिग्री का हो, भूमि स्तर से बना कोण यानी यहाँ से बना कोण 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हो, तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे सी। और क्या इसमें एक दिया है कि 20 मीटर लंबी डोर, यानी डोर की लंबाई दे रखा है हमको 20 मीटर, और भूमि से बना कोण है 30 डिग्री, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार,
चित्रानुसार दिया है, क्या दिया है, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई नहीं, दिया है डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक। और थीटा, कोण, थीटा बराबर दे दिया है, कोण कितना है, 30 डिग्री का। और हमको ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई हम मान लिए एच बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इन तीनों में इसको ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए। अब खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, मतलब ये, तो एक आपने फार्मूला पढ़ा, फार्मूला में एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन कोस टेन कोट से कोस से। तो यहाँ पे लगेगा साइन का, क्यों साइन का लगेगा, क्योंकि ये लंब है, ये लंब है और कोण है। ये देखे तो ये 90 डिग्री का ये है, 90 डिग्री का, और ये है, ये हो गया कोण, कोण, और थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, लंब, और ये बचा, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो हम लगाएंगे साइन, साइन का, क्यों साइन का लगाएंगे, क्योंकि लंब बटे कोण का अनुपात होता है, लंब बटे कोण का, ठीक। तो लंब, लंब हमसे पूछा है और कोण दिया है, लंब हमसे पूछा है, कोण दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, LAL बटे KA, लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये दिया है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर लंब, लंब कितना दिया, लंब नहीं दिया, लंब को हम माने AB, और कोण कितना दिया, कोण दिया है 20, कोण दिया है हमको 20, ठीक है, कोण दिया हमको 20। अब इसका गुणा इसमें होगा तो 20, अब बराबर ये 2AB हो जाएगा, 2AB, और ये गुणे में यहाँ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 20/2 बराबर AB। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर, 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो ये जो खंभे की लंबाई है, खंभे की लंबाई ये 10 मीटर आ गई। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए कह क्या है, देखिए कह रहा है कि एक डोर है जो 20 मीटर लंबी है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, और एक खंभे के शिखर से ये बंधी हुई है। तो इस खंभे की लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए हमने इसको खंभा मान लिया, इसको डोर मान लिया, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाया, ये तो 90 डिग्री का होगा, और ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब, और ये कोण, और ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण, और जो बचा वो आधार, ठीक। तो डोर की लंबाई हमको दे दिया 20 मीटर, थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री, और खंभे की ऊंचाई हमसे पूछा है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये एक जो ये भुजा है ये 90 डिग्री का है, तो इसमें साइन 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री लगा दिया, लंब बटे कोण, तो लंब क्या है, लंब इसमें है AB, लंब AB है, खंभे की ऊंचाई, इसको H माने हैं ना, तो H लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, इसको H भी लिख सकते हैं। तो 37 डिग्री लंब बटे कोण, तो लंब कितना है, लंब 37 डिग्री का मान 1/2, और लंब हमसे पूछा है, कोण है 20 मीटर का, और इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा, तो 20 बराबर 2 है, और 20, और ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 20/2 बराबर AB, तो AB का मान 10 मीटर। अब कहेंगे साइन 30 डिग्री की, साइन ये डिग्री तो दिया है, लेकिन साइन ही अनुपात क्यों लगाए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ही क्यों लगाए, तो साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि साइन का होता है लंब, लाल बटे कक्का होता है ना, लाल बटे कक्का, तो इसमें लंब हमसे पूछा है और कोण दिया है, तो इन दोनों का अनुपात लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा। आधार बटे कोण देता तो कोण हमको तो पता है, लेकिन आधार का होगा निकाल के, इसकी लंबाई थोड़ी न पूछा, ये लगाते तो लंब हमको देवे नहीं किया, आधार हमको देवे नहीं किया, तो क्या लगाए, तो इसका ये लगाएंगे हम साइन का। तो ये हम कैसे जानेंगे कि कहाँ कौन लगेगा, तो ये त्रिभुज जब बनेगा तब पता चलेगा कि कहाँ कौन बनेगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूंकि दूसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इस बोर्ड पे हम लिखे तो पूरा बोर्ड में खत्म हो जाएगा, तो कहाँ सॉल्व किया जाएगा, इसीलिए आप अपने किताब में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मानिए कि ये पेड़ है, एक पेड़ है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मानिए ये पेड़ है और यहाँ आंधी आने से ये पेड़ टूट गया और ऐसे ये शिखर, ये जो ये है ना, ये टॉप वाला, ये यहाँ से ऐसे टूट के और ये जमीन के क्या कह रहा है, इस भाग, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी ये क्षैतिज रेखा जो है ये जमीन इसको छूने लगता है, यहाँ पे छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे बना कोण है 30 डिग्री, भूमि के साथ बना कोण 30 डिग्री और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से और जहाँ ये शिखर छू रहा है यहाँ से यहाँ की दूरी दे रहा है 8 मीटर। और क्या दे रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी ऊंचाई पूछा है, हम मान लेंगे इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। अब लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, तो हमें दिया है थीटा का मान, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक। और ये ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है ये, BCD में थीटा बराबर 30 डिग्री और क्या है DB बराबर 8 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि AB की लंबाई क्या होगी, AB बराबर क्या, तो चूंकि AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, यही ना टूट कर इधर आया है, AB हो जाएगा BC और धन BC धन AC, ये BC और धन AC ये पूरे पेड़ की लंबाई हो जाएगी। क्योंकि पेड़ बीच से टूट कर यहाँ पे, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी AC बराबर क्या हो जाएगा, CD AC बराबर CD हो जाएगा, क्योंकि टूट के यही में जमीन को छुआ है। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज CD और B में देखेंगे, CDB में देखेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD में क्या लगाएंगे हम, पहले इसकी लंबाई ज्ञात कर लें। ये थीटा है तो इसकी लंबाई, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया कोण, ठीक। तो लंब हमको आधार दिया है, हम पहले लंब ज्ञात करेंगे। तो आधार बट्टे लंब क्या होता है, लाल बट्टे का आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार, तो ये लंब बट्टे आधार tan थीटा में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा में लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, CDB में tan 30 डिग्री, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है, लंब नहीं दिया है, लंब को मानते हैं हम BC अब बट्टे आधार क्या है 8 मीटर, ये BD है ना 8 मीटर, ये 8 मीटर। अब 33 डिग्री का मान क्या होता है, 33 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे कोणी में 3 बराबर BC बट्टे 8, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बराबर कोणी में 3 BC, इधर भी देख क्या BC बराबर 8 और ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में 8 कोणी में 3, तो ये BC की लंबाई समीकरण 1 मान, ठीक। अब देखिए, अब इसकी लंबाई यदि हम याद कर लेंगे तो इसकी लंबाई यही ना टूट कर इधर आया है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई पूरे पेड़ की लंबाई हो जाएगी। तो अब क्या लगाएं, अब कर्ण और आधार के संबंध में कुछ लगाएं, कर्ण और आधार के संबंध में साइन कॉस लगा देंगे, कर्ण और आधार के संबंध में, आधार बटे कोण, तो ये हो जाएगा पुनः लिखेंगे पुनः कॉस 30 डिग्री, तो कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण, आधार कितना है, आधार है 8 मीटर और कोण कितना है
कोण नहीं दिया, कोण को माने हम सी डी। तो cos 30 डिग्री का मान होता है कोणीय 3/2, कोणीय 3/2 बराबर 8/सी डी। तो ये कोणीय में 3 सी डी बराबर, कोणीय 3 सी डी बराबर 8 दूनी 16। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा 16 कोणीय में 3। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, इसकी लंबाई धन इसकी लंबाई, और ये AC और बराबर क्या है सी डी, AC बराबर सी डी है, AC बराबर सी डी है, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई निकल गई। इसकी लंबाई कितना है, इसका लंबाई है BC की लंबाई है 8 कोणीय 3, लिखेंगे अतः पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, BC और धन CD, BC और धन CD। ये BC और ये CD, क्योंकि AC और CD आपस में बराबर है। तो BC क्या है 8 कोणीय 3, ये 8 कोणीय में 3 और धन CD कितना 16 कोणीय में 3, ठीक। अब इन दोनों का हर बराबर है, इन दोनों का इधर हम लिख दे रहे हैं, इन दोनों का हर बराबर है, तो ये जुड़ जाएगा 8 धन 16 बटे कोणीय में 3। अब 16 8 24 कोणीय में 3, यही हो जाएगा 24 कोणीय में 3 मीटर, और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।